Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 6.3 but इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बच्चे एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34. ये सारी फिगर है, अलग अलग पार्ट्स है बेसिकली. कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स है ये हमें बताना है. राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. ऑल्सो ध्यान से राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म. सो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, जैसे ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के. सो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हुए लिखेंगे हम, ठीक है. तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज बताओ भाई, हमने जो क्राइटेरिया पढ़े हैं सिमिलैरिटी के कितने क्राइटेरिया पढ़े हैं. सो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं, जिसमें से एक है ट्रिपल ए कि तीनों एंगल इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर है. एक है डबल ए, मतलब अगर दो एंगल भी सेम है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है तो वो सिमिलर हो जाएगा. इसके अलावा ट्रिपल एस, अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर है. एंड लास्ट, अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल सेम और दो साइड का रेशियो सेम, तो हम कह देंगे कि ये हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर है. तो ये 4 क्राइटेरियाज है जो हमें देखने हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट में थोड़ा ना जूम कर करके कराती हूँ बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी इमेजेस इंसर्टेड है, ठीक है. अब क्लियर होगा आपको. सो ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ तो बहुत ही क्लियर है. ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं. सो ये 60 डिग्री है बेटा, ये भी 60 डिग्री है. ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है. ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है. सो सारे एंगल सेम है. सो यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल आर के. सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. यहाँ तो मैं दिख ही रहा है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पी होगा, दोनों 60 है. बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू होगा, दोनों 80 है. सी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर होगा, दोनों 40 है. सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. क्या यूज करके हम बता सकते हैं ये? बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ठीक है, डन, क्लियर है. चलो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ए बी सी, ए बी 2 3 2.5. यहाँ पे वी हैव 6 4 एंड 5. देखो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बेटा आपको पता चल जाएगा कि ये जैसे यहाँ पे 6 है, इसका हाफ 3, 5 इसका हाफ 2.4, 4 इसका हाफ 2. तो यहाँ पे सबका हाफ है, मतलब यहाँ पे साइड 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 से ये सिमिलर हो सकते हैं. पहले यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ क्या क्या ले रहे हैं हम. देखो इफ आई राइट, सबसे पहले इससे लेते हैं क्यू आर से. सो क्यू आर अपॉन में ये 4 है बेटा, 4 क्या हाफ क्या है? ए बी. सो क्यू आर अपॉन में अगर ए बी करूँ मैं तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 2 इक्वल है मेरा पी आर अपॉन में 5 का हाफ बी सी है. सो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2.5 इक्वल्स टू, अब देखो कौन सी साइड बची है, हमारा 5 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 6 वाला बचा है, मतलब पी क्यू अपॉन में देखो जरा 6 का हाफ ए सी. ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन देख के आप पता चल जाए कि हाँ यार हाफ हाफ है. सो ये तीनों सेम होंगे. ठीक है, लिख के भी देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 6/3. ठीक है, तो इसको कट करो, ये आ जाएगा 2. इसको कट करोगे ये आ जाएगा 2, क्योंकि 2.5 को जब हम डबल करते हैं तो 5 आता है, तो कट के 2 हो जाएगा. इक्वल्स टू अगेन 3 2 6. सो ये तीनों यहाँ पे हमारे सेम है. तो यहाँ से अगर ये हमारी तीनों साइड्स जो हैं उनका रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 सिमिलैरिटी. अब सोच रहे होगे मैंने ट्राइंगल का नाम क्यों नहीं लिखा. देखो बेटा जो लास्ट पार्ट था ना उसमें तो हमें क्लियर दिख रहा था कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पी हो गया, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू हो गया. लेकिन इसमें अगर हम देखें सो यहाँ पे अगर मैं साइड्स मैच करूँ तो भैया ये अगर पी क्यू है सो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इसका पार्ट है 6 का आधा 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों है. इसी तरीके से अगर मैं क्यू आर की बात करूं तो 4 और ये है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना बच्चे, साइड्स अलग अलग है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं कह सकते हम कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू और सी का आर, ऐसा नहीं है. तो हमें इसकी नेमिंग सही से करनी है. अब नेमिंग मैं सिखाती हूँ, बहुत आसान तरीका है, इससे इजी तरीका अगर आपको नेमिंग का कहीं नहीं मिलेगा. देखो अगर आपके पास ये है क्यू आर अपॉन ए बी, तो देखो जरा क्यू आर को हाईलाइट कर दो, ये हो गया क्यू आर
और यहाँ से हाईलाइट कर दो, अपॉन में ए बी है, ए बी, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी। क्यू आर के सामने वाला एंगल कौन सा है बच्चे, एंगल पी। तो यहां से हमें पता चल गया कि एंगल सी और एंगल पी ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, इस तरीके से हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट देखो, पी आर अपॉन बी सी। सो पी आर कहाँ है भाई, ये रहा हमारा पी आर, और बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी के सामने वाला एंगल, एंगल ए। पी आर के सामने वाला एंगल, एंगल क्यू। सो दैट मीन्स हमारा ए, एंगल ए जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसके बाद लास्ट क्या बचा हमारे पास, वैसे तो एक ही एंगल बचा बट फिर भी कर लेते हैं, ए सी और इधर से पी क्यू। देख लो पी क्यू और ए सी। अब देखो जरा, पी क्यू के सामने एंगल आर और ए सी के सामने एंगल बी, मतलब बी कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके, आर के। तो इस ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा ए बी सी। अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिख लिया तो ए के सामने कौन सा आएगा, क्यू। सो ट्रायंगल क्यू, बी के सामने आर एंड सी के सामने पी। तो ये है करेक्ट वे नेमिंग करने का कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम साथ में ये भी बोल रहे हैं कि एंगल ए हमारा इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल सी हमारा इक्वल होगा एंगल पी के। इसलिए करेक्ट नेमिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इधर ले आते हैं इसको। सो थर्ड पार्ट में देखो एल एम पी डी ई एफ। अब देखो जरा इसमें हो रहा है सही या नहीं। ये है हमारा 6, अगर हम देखें तो ये हो गया 6। इधर अगर पैर बनाए 6 और 3 का पैर बना सकती हूँ मैं, 6 का हाफ 3 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये 4 है, 4 का हाफ 2 हो गया। अब यहाँ पे है 5 और इधर है 2.7, तो मतलब क्या हो रहा है देखो जरा, यहाँ पे ट्रिपल एस अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ तो वो नहीं लग सकता, क्योंकि तीनों साइड का जो हमारा प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। ठीक है, एंगल हमें दे ही नहीं रखे, तो भैया बाकी के जो बचे हैं ट्रिपल ए, डबल ए या एस ए एस, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया हम इस पे नहीं लगा सकते। सो वील से कि ये जो थर्ड पार्ट है भाई, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसी भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा। चलो अब आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट में एक हमें एंगल दे रखा है और साइड्स का रेशियो दे रखा है। सो देखो जरा, अगर ये साइड दे रखी है, इंक्लूडेड एंगल है, ये साइड, चलो इंक्लूडेड एंगल है, ये चीज ठीक है। आओ जरा अब साइड्स देखिए, अगर हाफ हाफ दे रखी है तो ये है हमारा पी क्यू और पी क्यू 5 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वो क्या 10 है ना, ठीक है, 5 का हाफ 2.5 और यहाँ पे ये 10 है तो 10 का हाफ 5। ऐसे आप देख के पता चल जाएगा। और इसका भी इंक्लूडेड एंगल 70 है, इसका भी इंक्लूडेड एंगल 70 है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। सो वी आर डूइंग द फोर्थ पार्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू अपॉन में पी क्यू अपॉन 5 का हाफ 2.5, तो पी क्यू अपॉन एम एन हमारा इक्वल है बेटा क्यू आर अपॉन में एम एल के। एंड यहां से हम कह सकते हैं ये दो साइड्स का हो गया, और एंगल एम जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। सो वी कैन से ट्राइंगल, यहाँ पे देखो एम एन एल सिमिलर है। फिर से ध्यान रखना, एक तो बहुत क्लियर ही है, एंगल एम और क्यू। सो एम का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, क्यू हो गया। अगर बाकी के मुझे चेक करने हैं सो मैं अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से करूंगी, पी क्यू अपॉन एम एन। पी क्यू कहाँ है, ये रहा, और एम एन कहाँ है, ये रहा। एम एन के सामने वाला एंगल एन और पी क्यू के सामने वाला एंगल आर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, आर हो गया। एंड लास्ट हमारे पास है, यहाँ पे अगर देखिए तो ये है, अच्छा कौन सी साइड दे रखी थी और हमें, क्यू आर। सो क्यू आर कहाँ है, ये रहा क्यू आर। क्यू आर के सामने वाला एंगल पी है, एंड अपॉन में एम एल के सामने वाला एंगल एन है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एन और एंगल पी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल एम एन एल, तो एम की जगह आएगा बेटा क्यू
ट्राइंगल Q, आगे देखो N की जगह P और L की जगह R। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राइंगल MNR, सॉरी एल कह रही हूँ, MNL, तो वो सिमिलर होगा ट्राइंगल QPR के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो आपने इसको ऐसे लिखा होता ट्राइंगल LMN, सो हम लिखते हैं ये सिमिलर है, L की जगह पे R एंड M की जगह पे Q एंड सॉरी LMN होता ना, अगर हमने लिखा होता LMN, सो L की जगह पे R लिखा हमने, M की जगह पे Q और N की जगह पे P, सो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है उसके साथ इसको लिखना है, ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। आप देखो जरा, इसमें हमारे पास इधर एंगल दे रखा है, इधर एंगल दे रखा है, ये साइड 6 है, ये साइड इसकी हाफ हो गई, 3 हो गई, ये 5 है, ये 2.5 है। अब देखने से लग रहा है सिंपली हो रहा है, 5 का आधा 2.5 है, 6 का आधा 3 है और 80 भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो इस केस में क्या होगा, ये देखो DF, ठीक है, DF का हाफ कौन सा है, AB। देन वी हैव EF, तो EF अपॉन में क्या करेंगे हम, BC, क्योंकि 6 का हाफ 3। अब ध्यान दो कि अगर ये साइड और ये साइड है तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये है, अगर ये साइड और ये साइड है इसका इंक्लूडेड एंगल ये है। सो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा SAS, लेकिन इधर यहाँ पे एंगल B हमारा 80 डिग्री होना चाहिए था, ना कि एंगल A। सो दैट इज वाई ये हमारा नॉट सिमिलर होगा। दोबारा से एक बार समझो, हमने फ्रैक्शन देख लिया, ठीक है, 5/2.5 करेंगे या 6/3 करेंगे, दोनों 2 आएगा, तो SS हो गया। अब जब हम इंक्लूडेड एंगल पे आएंगे तो इसका इंक्लूडेड एंगल तो 80 है, यहाँ पे क्या एंगल B 80 दे रखा है, नहीं, एंगल B हमारा 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल B इंक्लूडेड एंगल है। अगर आप सोच रहे हो कि ये SAS से हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि SAS से होने के लिए हमारा ये जो एंगल है ये 80 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो, सो यहाँ पे पता चल गया कि ये नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। लास्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, इसको जरा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो जरा, ये 70 दे रखा है, यहाँ पे 80, ये 30 है। सो हमें क्या चेक करना है, अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो ये 80 है, यहाँ पे भी 80 है, चलो ठीक है। अब अगर ये सिमिलर होंगे तो ये, क्योंकि ये 30 है, सो ये भी 30 होना, क्योंकि ये तो गिवन है, सेम नहीं है ये वाले, तो ये 30 अगर हो गया तो हम कह सकते हैं ये 70 है, ये भी 70 हो गया, तो हम कह पाएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। करके देखते हैं। सो पहले वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा। So now in triangle DEF, ट्रायंगल DEF की अगर मैं बात करूं तो देखो, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल होगा 180 डिग्री के। बेटा हमें पता है किसी भी ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो यहाँ वैल्यूज पुट करो, ये आ गया, एंगल D 70 दे रखा है, प्लस एंगल E हमें 80 दे रखा है, प्लस एंगल F हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल्स टू 180। तो ये आ जाएगा 7 7 14 15, ये आ गया 150 डिग्री, प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल F अगर हम फाइंड करेंगे तो वो जाएगा 180 माइनस 150, 180 में से 150 माइनस करेंगे, ये आ गया 30 डिग्री। सो एंगल F आ गया हमारा 30 डिग्री। वैसे तो अगर आप इसमें PQR में एंगल P निकालोगे तो वो 70 डिग्री आ जाएगा, बट आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें मिल गया ना कि एंगल E इक्वल है एंगल Q के और एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि हम AA सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल DEF, और इसमें अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखो तो D का कॉरेस्पॉन्डिंग P है, E का कॉरेस्पॉन्डिंग Q है और F का कॉरेस्पॉन्डिंग R है। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे निकाल के AAA सिमिलैरिटी भी लिखोगे तब भी एक ही बात है, यहाँ पे दो एंगल्स भी हो तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ODC ये सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, इस ट्रायंगल के सिमिलर है, आपस में सिमिलर है ट्रायंगल्स। नाउ
एंगल BOC इज 125, ये हमें 125 डिग्री दे रखा है। एंड अच्छा ये ट्रायंगल नहीं, एंगल बेसिकली कि एंगल ये और एंगल CDO मतलब ये वाला ट्रायंगल एंगल 70 डिग्री है। हमें फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, एंगल DOC, यहाँ पे ना मार्क करती रहती हूँ, इसको रब करते हैं। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल DCO मतलब ये वाला फाइंड करना है। एंड OAB, सो OAB मतलब ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये दोनों तो हमें सिमिलर दे रखे हैं, उससे पहले एक एक करके अगर मैं फाइंड करूं तो देखो, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1, अब यहाँ पे बेटा ये एक लाइन है और एंगल 1 और 125 मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा है यार, लीनियर पेयर है हमारा, तो एंगल 1 निकल जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री कर देंगे, ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया, ये हो जाएगा हमारा 7 में से 2 गया, ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 55 डिग्री। सो एंगल 1 आ गया हमारा 55 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये 55 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में थर्ड निकाल सकती हूँ मैं, इसको नाम दे देती हूँ एंगल 2। सो यहाँ से नाउ आई कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री की। क्यों बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है भाई कि हमारे जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल 1 अभी निकाला मैंने 55 डिग्री, प्लस एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 9 5 यहाँ पे आ गया, देन 7 8 9 10 11 12 125 आ गया। सो ये फिर से भाई हो जाएगा हमारे पास एंगल 2 आ गया 180 माइनस 125, अभी हमने किया था 180 माइनस 125, तो मतलब एंगल 2 भी हमारा आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखो जरा, दो चीजें हमने निकाल ली, एंगल 1 और 2 हमने निकाल लिया है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये दोनों सिमिलर हैं। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 देखो बेटा इसके इक्वल होगा, एंगल 1 और ये इक्वल क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें क्या बोला था कि ODC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, OBA के। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये तो अभी हमने देख लिया कि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसके अलावा उन्होंने बोला एंगल D जो है B के इक्वल होगा, मतलब ये जो एंगल D है ना ये इस एंगल B के इक्वल होगा, एंड ये जो एंगल C है ये एंगल A के इक्वल होगा, एंगल C A के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल C कौन सा है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें गिवन है, ब्रैकेट में लिख दोगे इट इज गिवन के ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए सेम होंगे। एंगल 2 भी 55 निकाला था, दैट मीन्स एंगल 3 भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 says diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles show that OA upon AC। ये क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, पहले 6.2 में हमने 2 क्वेश्चन ऐसे करे थे यहाँ पे, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था बच्चे, BPT यूज किया था। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो पहले अपना फिगर बना लेते हैं। सो वी हैव एक ट्रेपीजियम बनाना है हमें, इस तरीके से बनाते हैं हम, एंड इसको नेमिंग दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, अब जरा देखो इसके डायगोनल्स अगर ज्वाइन कर दे तो ये आ गया हमारे पास BD, ये आ गया AC। ठीक है बेटा, इस तरीके से फिगर कंप्लीट हो गई, इसका ज्वाइनिंग पॉइंट O हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें दे रखा है कि OA अपॉन OC, मतलब ये जो OA है अपॉन में OC इक्वल है OB एंड OD। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कौन से 2 ट्रायंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं ट्रायंगल
ए ओ बी ले लूँ एंड ट्राइंगल डी ओ सी ले लूँ, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूँ, सो ये साइड्स का रेशियो ऐसा होता है, ये तो हमें पता ही है। अब इनको सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड ये हमारा सिंस एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, मान लो ए सी को मैं एज अ ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, मतलब एंगल ए मेरा इक्वल होगा एंगल सी के, ये वाले एंगल के। यहाँ पे ए से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो देखो भाई, ये इसके इक्वल होगा, सेम वही, दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पर आपको तीन तीन दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो एंगल्स दिखा के भी आप ए सिमिलैरिटी से भी इसको प्रूव कर सकते हो। सो स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, या ए का वो कॉरेस्पॉन्डिंग सी है ना, तो हम लिखते हैं इसको सी ओ डी। ठीक है, सो देखो ज़रा यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। पहले तो इसको नाम दे देते हैं 1 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये ले लेते हैं 3 और 4। सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों बेटा, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, सो सॉरी नॉट डी बी, इट इज डी सी। सो ए बी पैरेलल है डी सी के, और हमने क्या ट्रांसवर्सल ले रही है, ए सी ट्रांसवर्सल, ये मेंशन करना पड़ता है आपको। देन यहाँ से हम कहेंगे, ये पॉइंट्स लेने के बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, सो दो चीज़ें हो गई, काफ़ी है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, डन, सिंपल। सो यहाँ पे हमने अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो भाई अब इनके अगर हम साइड के रेशियो देखें तो वहां से आ जाएगा ओ ए। अब देखो जरा, अब यहाँ पे दोबारा से समझना, अगर आपको साइड का रेशियो देखने में अगर प्रॉब्लम है तो ये देखो भाई, ये एंगल जो है इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी। सो ओ बी, अब ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ओ सी के, मतलब एंगल सी के, सी के सामने वाली ओ डी है, मतलब अपॉन में ओ डी। अब ये देखो एंगल बी के सामने वाली साइड ओ ए है। इसी तरीके से बी किसके इक्वल है, एंगल बी हमारा इसके इक्वल है, इसके सामने वाली साइड ओ सी है। सो यहाँ से आ गया कि ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल है ओ ए अपॉन ओ सी के, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिंस हमारे ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था और वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, कौन कौन से ट्राइंगल बोल रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस, मतलब ये ट्राइंगल जो है हमारा, ठीक है, इसको ना यहाँ पे मैं रफ में बना भी लेती हूँ इस तरीके से, पी क्यू एस, इसमें हमारे पास Q1 है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है टी क्यू आर के। देखते हैं ज़रा, सो टी क्यू आर मार्क करते हैं। सो ये हो जाएगा टी क्यू, ये हो गया, एंड यहाँ से ले गए ये आर हो गया, एंड ये वाला हो गया। ठीक है, सो अगर मैं इसको रफ बनाऊँ यहाँ पे, तो किसके सिमिलर प्रूफ करना है, टी क्यू आर के। यहाँ पे Q1 दे रखा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एंगल तो सेम दे रखा है, और साइड के बारे में देखो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, बट इधर पी आर है। उस पर भी आते हैं, पहले इतना लिखते हैं। सो इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों में हमारे पास एंगल Q इक्वल है एंगल Q के, कॉमन है भाई ये, एंड इसके अलावा हमें गिवन है QR अपॉन में QS इक्वल है QT अपॉन में PR।
तो देखो ज़रा यहाँ पे इस चीज़ को समझना, यहाँ पे देखो क्यू आर हो गया ये, अपॉन में क्यू एस, एंड यहाँ पे क्यू टी अपॉन में पी क्यू। मतलब क्या चाहिए हमें, ये जो पी आर है, इस पी आर की जगह अगर हमारे पास पी क्यू होता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता एस ए एस से हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देते। तो देखो जरा पी आर कहाँ है बेटा, ये रहा पी आर, एंड दूसरी क्या है पी क्यू कहाँ है, ये है। सो अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में देखूँ, यहाँ पे देखना लिख रही हूँ मैं साथ साथ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। येलो वाला ट्राइंगल देखो जरा, ये मेरा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, एंड इसमें हमें बोला है कि ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इनकी सामने वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी। अब देखो सामने वाली एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, इक्वल है एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर के। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया पी क्यू इक्वल है पी आर के, और साथ में लिखेंगे साइड्स opposite to equal angle are equal। सो इक्वल एंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम इस पूरे को दोबारा से रीराइट कर सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह लिख देंगे पी क्यू। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है, सो वी कैन से कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। दिस वॉज 4th क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन सेज, so question number 5 says S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS। show that, अब पहले फिगर बनाते तभी समझ में आएगा यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। so सबसे पहले ले लेते हैं एक ट्राइंगल, एंड यहाँ पे अपना ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का क्या है, PQR नेम है, so नेमिंग कर देते हैं, दिस इज PQ एंड R। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और टी पॉइंट्स है पी आर और क्यू आर पे, मतलब पी आर पे हमारा पॉइंट एस हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। देन क्यू आर पे पॉइंट टी हो गया, क्यू आर पे ये पॉइंट टी हो गया। अब हमें क्या बोला है कि सच दैट एंगल पी जो है इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कर देते हैं अभी इसको ज्वाइन। सो एस और टी को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे बोला है कि सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल जब भी ऐसे सिमिलर प्रूफ करने हो ना, दो ट्रायंगल्स बना लेना इस तरीके से, एंड नेमिंग जैसे दे रखी है, जैसे ये दे रखा है आर पी क्यू, तो इसके आगे लिख लेंगे आर टी एस। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। एक हो गया हमारा कौन सा, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड आर टी एस मतलब छोटा वाला ट्रायंगल। सो इन दी बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, एक चीज तो डायरेक्ट दे रखी है कि एंगल पी एंगल टी के इक्वल है, यहाँ पे गिवन है ना एंगल पी एंगल टी के इक्वल है। इसके अलावा बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे एंगल आर आ रहा है, छोटे वाले में भी एंगल आर आ रहा है, तो एंगल आर तो कॉमन हो गया। सो सिंपल लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चे एक तो एंगल आर इक्वल होगा एंगल आर के, ये हमारा कॉमन है। इसके अलावा एंगल पी इक्वल है एंगल टी के, ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। सो दो चीज़ों से ही भाई हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के बाय ए सिमिलैरिटी। सो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। सिंपल था क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ध्यान से देखना बेटा लिखा क्या है, ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या है,
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी में हमें क्या होता है, अगर कॉन्ग्रेंट दे रखा है मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल हैं एंड उसके एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। सो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे कैसे कैसे आएगी, देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पे तो ये AD है, अब अगर मैंने यहाँ ग्रीन वाला AD किया, इतना येलो वाला कहाँ पे है, ये रहा। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ AD इक्वल होगा AE के। सिमिलरली अगर हम येलो वाली बड़ी वाली साइड लें, मतलब AB, यहाँ से कह सकती हूँ मैं AB इक्वल होगा ग्रीन वाले की बड़ी वाली साइड कहाँ है, इसके AC के इक्वल होगा। एंड दूसरा हमारा ये DC इक्वल होगा EB के, बट इसका हमें कोई यूज़ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा क्वेश्चन आगे पहले पढ़ लेते हैं। शो दैट, ये रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट जो हमें दे रखा था उसका क्या यूज़ है वो मैंने वहाँ पे लिख लिया है, साइड्स इक्वल है वो हमने लिख ली है। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ADE, मतलब ये जो ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये छोटा वाला पिंक वाला ट्राइंगल ये येलो वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। देखो दोनों ट्राइंगल में एंगल ये तो कॉमन हमें दिख ही रहा है, इसके अलावा अगर मैं साइज, और क्योंकि एंगल तो कोई है नहीं तो ऑप्शन क्या बचेगा, SAS से हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। एंगल हमारे पास है, अगर मैं ये वाली साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर दूं, मतलब इफ आई प्रूव ये AD अपॉन में पूरा AB इक्वल है AE अपॉन में पूरा AC के, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो SAS से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब देखो जरा क्या क्या लिखा है अभी हमने यहाँ पे, मुझे पता है AD AE के इक्वल है, चाहिए क्या मुझे, AD अपॉन AB चाहिए। देखो अगर मैं AD अपॉन AB चाहती हूँ एंड AE अपॉन AC चाहती हूँ तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से पहला हमारे पास ये है AD इक्वल है AE के, तो आई कैन राइट इट एज AD अपॉन में AE नीचे ले आओ, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो AB है अपॉन में AC को मैं अगर अपॉन में ले आऊं, AC नीचे ले आऊं तो ये फिर से 1 के इक्वल हो जाएगा। सो AD अपॉन AE, वहां पे देखना क्या है, अभी हम वहां तक पहुंचेंगे। यहां से मैं कह सकती हूँ कि AD अपॉन में AE इक्वल होगा AB अपॉन में AC के, ठीक है। चाहिए क्या, हमें चाहिए AD अपॉन AB। AD ये रहा, AB यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB को यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा AD अपॉन में AB इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, AB की जगह आ जाएगा AE एंड अपॉन में हमारे पास है AC। सो अब चेक करो, सो यहाँ से आपको दिखेगा जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC के। सो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे अच्छे से, इन ट्राइंगल ADE, हमारा ट्राइंगल छोटा वाला ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली चीज एंगल A इक्वल है एंगल EA के, दोनों ट्रायंगल में ही एंगल आ रहे हैं मतलब कॉमन है। इसके अलावा अभी हमने प्रूव किया कि AD अपॉन में AB इक्वल है AE अपॉन में AC के। सो यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। सो ये दो चीजें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल, ठीक है, डन। सो दिस वाज आवर 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन फिगर 6.38, ये फिगर है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। एल्टीट्यूड कौन सी है कि AD मतलब ये 90 डिग्री हो गए बेटा, और ये CE मतलब ये भी 90 डिग्री हो गए। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ये जो एल्टीट्यूड्स है P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, अब यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल्स देख रखे हैं, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले मार्क करते हुए चलेंगे ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP मतलब कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। एंड ट्राइंगल CDP, सो CD एंड ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। जब भी आपको ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हो ना, एक सबसे अच्छा तरीका होता है आप ऐसे ट्रायंगल की शेप बनाओगे एंड नेमिंग जैसे दे रखी है AEP, इसी ऑर्डर में यहाँ पे भी CDP, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्करेंट प्रूव करना है। देखो
यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले का एंगल P ये है, इस वाले का एंगल P ये वाला है, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सेम हो जाएंगे। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो दो एंगल्स अगर हमारे सेम हो गए तो हम कह सकते हैं ए सिमिलैरिटी से ये हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या मिला है, पहला मिला है एंगल, पूरा लिख रही हूँ मैं, CP, अच्छा पहले नीचे वाले का लिख लेते हैं क्योंकि पहले मैंने AEP लिखा है ना। सो AEP के हिसाब से APE, एंगल APE इक्वल होगा एंगल CPD के, ठीक है। क्या लिखेंगे रीजन, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है एंगल E, इस वाले का एंगल E इक्वल है इस वाले के एंगल D के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय कौन सी सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं एंड बाकी हमें देखते हैं कौन से ट्रायंगल्स दे रखे हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो, अब कौन से ट्रायंगल्स की बात हो रही है बेटा, ABD, ट्रायंगल ABD। सो इस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, एक ट्रायंगल ये हो गया ABD, इसके अलावा CBE, सो C कलर चेंज करती हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, CBE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, जैसे मैंने बताया आप ट्रायंगल्स बनाओगे दो, इसको लिखो क्या है, ABD है, इसके अलावा CBE है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल भी इधर भी है, एंगल भी इधर भी है, यहाँ पे जरा चेक करो। अगर मैं ये वाले ब्लू वाले में देखूँ ये रहा एंगल बी, पर्पल वाले में देखूँ ये रहा एंगल बी, तो एंगल बी कॉमन मिल गया हमें दोनों में। इसके अलावा ये ब्लू वाले में एंगल E 90 डिग्री है और पर्पल वाले में एंगल D 90 डिग्री है। सो फिर से वही लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे लिख दूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, कॉमन हो गया हमारा। इसके अलावा एंगल D इक्वल है एंगल E के, दोनों एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है। सो फिर से हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कैसे, बाय ए सिमिलैरिटी। सो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। सो ये लाइंस भी रब कर लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट है AEP, सो ट्रायंगल AE, और ये रहा, अरे भाई तू क्यों जा रहा है, ये हो गया। सो एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल, सो देखो कौन सा दे रखा है, ADB। सो A से D तक थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर रही हूँ ताकि वो ब्लू वाला दिखता रहे। ADB मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स है बेटा, इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, एक ब्लू ट्रायंगल एक येलो ट्रायंगल। तो देखो ब्लू और येलो में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे ब्लू वाले में एंगल A है, येलो वाले में भी एंगल A है, दोनों में एंगल A कॉमन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एंगल D 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल E 90 डिग्री है। सिंपल है ये तो भाई, चलो लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, सो इन ट्राइंगल कौन कौन से हैं भाई, AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले तो हमें मिला एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये हो गया हमारा कॉमन। इसके बाद है हमारे पास एंगल D, इधर है एंगल D इक्वल है एंगल E के, दोनों ही 90 डिग्री हैं। सो अगर यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें मिल गई तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। लास्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट में देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स है बेटा, PDC, P से D तक, D से C तक, और ये हो गया छोटा सा ये PDC, इसके साथ है BEC। सो कलर चेंज करते हैं, B ये रहा, E हमारे पास ये रहा, और C ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये आपको ये ऑरेंज वाला और ये हमारा जो येलो वाला है
इनको प्रूफ करना है। देखो दोनों में एंगल सी दिख रहा है कॉमन, येलो वाले में भी है, ऑरेंज वाले में भी है, एक एंगल सी कॉमन हो गया। उसके अलावा ऑरेंज वाले में एंगल ई 90 डिग्री है, येलो वाले में एंगल डी 90 डिग्री है। कितना सिंपल और एक जैसे क्वेश्चन है ये। सो एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, लिख देंगे भाई कॉमन है। इसके अलावा एंगल ई इक्वल है एंगल डी के, लिख देंगे दोनों 90 डिग्री है। एंड देन ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। सो पहले सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। सो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, AD पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ABCD, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि E एक पॉइंट है, अगर हम AD को फर्दर प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर। ये नहीं बोला कि AD पे E पॉइंट है। AD को अगर हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने में आप AD को यहाँ से भी ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो या आप पीछे की तरफ ऐसे कर सकते हो। इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, देखो अगर मैंने यहाँ पे AD को प्रोड्यूस किया और ये आया मेरा E पॉइंट, तो आगे उन्होंने बोला है BE इंटरसेक्ट करेगा, B और E को ज्वाइन करूंगी तो वो इंटरसेक्ट करेगा CD को। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इधर प्रोड्यूस करती हूँ और यहाँ पे कई E पॉइंट है तो देखो BE को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करेगा। सो इसलिए हम वहां पे E पॉइंट लेंगे। इसको रब करते हैं और ले पूरा ही रब हो गया, कोई बात नहीं। पैरेललोग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। एक बार फिर से नेमिंग करते हैं। ये है ABC एंड D, ठीक है। अब AD को उन्होंने बोला फर्दर प्रोड्यूस करो, सो AD को हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर दिया एंड इस पे हमने पॉइंट ले लिया E, ठीक है। अब जरा ज्वाइन कर दो BE को, तो जब हम BE को ज्वाइन करेंगे तो वो CD को कहाँ कट करेगा, F पॉइंट पे कट करेगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने ये फिगर बना ली, ठीक है। आगे बोला है शो दैट ट्रायंगल ABE। अब ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABE। सो यहाँ से ट्रायंगल ABE मतलब ये जो बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, येलो वाला ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल CFB मतलब यहाँ पे जो ये छोटा सा उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, उल्टा ट्रायंगल मतलब इसके हिसाब से देखोगे तो ऐसे लगेगा उल्टा है। सो ये ग्रीन ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हैं हम। एक सिंपल, जो बहुत सिंपल चीज है हमारे पास की ABCD एक पैरेललोग्राम है बेटा। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, कलर चेंज कर रही हूँ मैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसके अलावा ये और ये भी इक्वल है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, ना ये एंगल ना ये एंगल। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि पहले दोनों ट्रायंगल्स लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों में हमारे पास पहली चीज है कि एंगल A इक्वल है एंगल C के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो पहली चीज तो यही होगी बच्चे। इसके अलावा अब भाई पैरेललोग्राम है तो अपने पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो जरा बेटा, यहाँ पे ये जो हमारी साइड है इस साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स पैरेलल होंगी। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और मान लो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया ट्रांसवर्सल, सो ये दो साइड्स मेरी पैरेलल थी और ये एक ट्रांसवर्सल आ गया। सो यहाँ से आई कैन से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखो जरा, दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल है, यहाँ से गई एक ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या है ये, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए लेट्स जस्ट नेम दिस एंगल 1 एंड एंगल 2। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, पूरा लिखेंगे हम क्योंकि DC पैरेलल है AB के, DC पैरेलल है AB के। एंड कौन सी ट्रांसवर्सल लिया है हमने, ये EB लिख लो,
सॉरी एफ बी लिख लो या ई बी लिख लो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। एफ बी अगर ट्रांसवर्सल है सो भाई ये पैरेलल है इसके, और ये एफ बी अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इसके साथ ही हम कह सकते हैं दो एंगल्स मिल गए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो दिस वाज दी 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन फिगर 6.39, ये हमारी फिगर है, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। सो कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है बेटा? देखो ए बी सी, सो ट्राइंगल ए बी सी ये वाला हमारा ट्राइंगल हो गया, एंड ट्राइंगल ए एम पी, सो ए एम एंड पी मतलब ये वाला ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। देख सकते हो आप, एक में पिंक वाले में देखें तो एंगल एम है 90 डिग्री, और येलो वाले में देखेंगे तो एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। सो पहले ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए बी सी, और जिस ऑर्डर में ये ए बी सी लिखा है ऐसे ही ए एम पी लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर करना है। अभी हम देख के आए कि यहाँ पे एंगल एम और यहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, दोनों दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। बेसिकली ऐसे ट्रायंगल बनाने से ना आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ज्यादा अच्छे से पता चल जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, ये एंगल ये एंगल ये। इस तरीके से जब आप लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, चलो अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी में एंगल बी इक्वल है एंगल एम के, दोनों ही 90 डिग्री ईच है। ठीक है, उसके अलावा देखो बेटा यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल, फिगर में एक बार चेक कर लो, पिंक वाले में ये रहा एंगल ए, येलो वाले में ये रहा एंगल ए। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारा कॉमन है दोनों में। अब दो चीजें मिल गई, दो चीजें काफी होती हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्राइंगल ए एम पी के बाय आर ए सिमिलैरिटी। ठीक है, सो दो एंगल्स पर प्रूव करे हमने बोल दिया कि ये सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो जरा, सी ए अपॉन पी ए, सी ए कहाँ है, ये रहा, अपॉन में पी ए कॉरेस्पॉन्डिंग है साइड, देखा यहाँ से अच्छे से पता चल रहा है ना। इसी तरीके से बी सी अपॉन एम पी, सो देखो बी सी और एम पी, सो दिख रहा है हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग है। हमें बोला है इसको इक्वल बताओ। अभी हमने प्रूव किया कि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर है। सो हम सिंपल लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, देयरफॉर सी ए अपॉन में पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन में एम पी के। और रीजन क्या लिखेंगे, इन सिमिलर ट्राइंगल्स corresponding sides are proportional। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रोपोर्शनल साइड्स है वो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। सो क्वेश्चन 10 में है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट, अब ये देखो फिगर अभी हमें बनानी है तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं देन फिगर ड्रॉ करेंगे। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। सो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी। इफ ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी शो दैट, ये सारी चीजें करनी है। पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं अपने। सो यहाँ से लेते हैं एंड इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। सो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया इस तरीके से, इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स पेस्ट इट हियर और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, एक एक करके पहले ना नेमिंग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा इसमें गलती होने के चांस पता है कहाँ है, कि आप जब इसकी नेमिंग करोगे आप ऐसे करोगे, ये हो गया ए बी सी, सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, सो ई एफ जी। ठीक है, इस तरीके से ऐसी नेमिंग होगी है ना। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो सकती है बेटा, हमें जब ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो बोला है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी। सो जहाँ ए है वहां पे
F आना चाहिए एंड जहां B है वहां पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग E आना चाहिए और C पे G, इस तरीके से होना चाहिए। सो नेमिंग करते हुए ध्यान रखना है बेटा, बिकॉज आगे इसी में से तो हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर ABC इस ऑर्डर में आपने ABC लिखा और वो सिमिलर है FEG के, सो FEG ठीक है, इस ऑर्डर में लिखना। ये जो होता है ना, ये सिर्फ नाम नहीं लिखा जाता बेटा, ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर लिखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, सो इसका मतलब है कि A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल F है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल E है एंड C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल G है। तो हम जब फिगर बनाएंगे तो अगर मैंने ABC ऐसे लिखा है तो मैं यहाँ पे FEG इस तरीके से लिखूंगी। जान के यहाँ पे क्वेश्चन में नाम इधर और ऐसे है और वहां पे सिमिलर ऐसे रहेगा ताकि वो गलती हो और क्वेश्चंस में आप फिर अटकोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फिगर कंप्लीट करनी है। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EG। बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, अगर ये एक एंगल है सो इसका बाइसेक्टर मतलब यहाँ से एक लाइन जा रही है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, तो क्या करेंगे हम, यहाँ C से हमने एक बनाया इस तरीके से। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसने क्या किया, एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड नेमिंग करते हैं CD, क्योंकि आगे हमें बोला है कि D लाई करता है AB पे। और सेम इसी तरीके से G के साथ है, H है, एक बार चेक कर लेते हैं, GH है। अब इसका काम क्या है, इसने क्या किया है, GH ने एंगल G को बाइसेक्ट किया है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। नेमिंग कर देती हूँ। ये वाला जो कलर से थोड़ा सा ना इसको एक काम करते हैं, कलर से अलग करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसको नाम दे रही हूँ मैं एंगल 1, इसको नाम दे रही हूँ एंगल 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है, पहला पार्ट है बेटा CD अपॉन GH। CD ये रहा CD अपॉन में GH ये रहा GH। सो CD अपॉन GH AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। आपको ये प्रूव करना है कि दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस। सो यहाँ पे ये करने के लिए अगर मैं ये वाले ट्राइंगल, देखो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दे तो ये रेशियो आ जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल का हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो अभी फिगर को गंदा ना करते, इसको क्लीन करते हैं और ट्राइंगल्स लिख लेते हैं। कौन से ट्राइंगल्स की बात करी है हमने बोला इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, इन दो ट्राइंगल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, पहली बात तो इन दो ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल F देखो जरा। सो एंगल A इक्वल है एंगल F के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स है ये आपस में सिमिलर है। तो हमें पता है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, और अगर यहाँ पे ये सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। पहली चीज मिल गई। दूसरा, अब थोड़ा यहाँ पे समझो, इधर समझा रही हूं मैं, एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। एम आई राइट? ये पूरे ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल C की बात करूं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल G है। सो एंगल C इक्वल है एंगल G के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंगल 1 और एंगल 3 चाहिए क्योंकि हम ये वाले ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ एंगल C इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल G के। क्यों भाई, अगर एंगल C इक्वल है एंगल G के तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। सिंपल है यार, मान लो दोनों 60 डिग्री है तो 60 का हाफ करोगे 30, 60 का हाफ करोगे 30, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ एंगल C, हमें पता है ये जो CD था ये बाइसेक्टर था तो उसने एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो हाफ ऑफ एंगल C एंगल 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अभी मैं ये वाला देख रही हूँ एंगल 2 या 1, हमें ये वाले ट्रायंगल का चाहिए तो हम एंगल 1 लेंगे। इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल G मैं ये वाला ले रही हूँ एंगल 3। सो यहाँ से मेरे पास आ गया कि ये एंगल 1 इक्वल है इस एंगल 3 के।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो एक हमने इस ट्रायंगल में बोल दिया एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, दूसरा हमने बोल दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। सो हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई। सो हम बोल सकते हैं ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, जो मैंने वहां पे किया ना, आप यहीं पे ही करके दिखाओगे, ठीक है। सो इधर के लिए मैं लिख रही हूँ, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो दो चीजें हमें मिल गई। सो ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो मतलब सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा बेटा ए सी अपॉन में एफ जी के। ऑल्सो यहाँ मेंशन करेंगे कि ये हमने ए सिमिलैरिटी से प्रूव किया है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं डी सी बी। ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर देती हूँ जितना एक्स्ट्रा रब हो सकता है। एंगल्स फिर से लिख देती हूँ मैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 है। अब नेक्स्ट हमें बोला है डी सी बी। सो ट्राइंगल डी सी बी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये 20 का लिखा हुआ है। सो एंगल डी सी, ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है, पहले तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के, क्योंकि पूरा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा एंगल B जो है वो हमारा एंगल E के इक्वल है। सो एंगल B इक्वल है एंगल E के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, एंगल B इक्वल है एंगल E के। अब इसके बाद देखो एक एंगल मिल गया, और जैसे हमने कहा था एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, उसी तरीके से एंगल 2 भी 4 के इक्वल है। कैसे? फिर से देखो जरा, हमें पता है एंगल C, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, इक्वल है एंगल G के। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। फिर से हाफ ऑफ एंगल C इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल G। अब पहले हमने ये वाला हाफ लिया था, अब मैं ये वाला हाफ ले रही हूँ, मतलब एंगल 2 इक्वल है इसके एंगल 4 के, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे भी लिख देंगे B और E, क्यों है? क्योंकि ये सिमिलर हमें गिवन था, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ गिवन लिख रही हूँ, ओके। इसके बाद अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। सो फिर से हमें दो चीजें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। इजी है, सिंपल है। सो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखो कौन सा ट्रायंगल हमें बोला है। थर्ड पार्ट में कहा है ट्रायंगल DCA। सो ट्रायंगल DCA ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल HGF। ये तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ही दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव किया था सिमिलर। देखो हमने यहाँ पे किया था ना ADC और FHG। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे A के साथ F था, इधर भी A के साथ F है, यहाँ D के साथ H था, इधर भी D के साथ H है, C के साथ G था, C के साथ G है। सो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो आप यही सेम यहाँ पे प्रूफ दोबारा से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 है इन फिगर 6.40, ये हमारी फिगर है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। सो भैया ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारी साइड AB इक्वल है साइड AC के। उसके बाद बोला है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये AC जो है हमारा किधर गया, AC नहीं सॉरी AD परपेंडिकुलर है BC के, दिख रहा है हमें 90 डिग्री का एंगल। EF परपेंडिकुलर है AC के, तो ये EF AC के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। अगेन हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD हमारा क्या है सिमिलर है ECF के,
सी एफ के। सो इन दो ट्रायंगल्स को, येलो और ग्रीन वाले ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो, जब भी ऐसे ट्रायंगल हो कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि यार समझ में नहीं आ रहा किसका कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, सिंपल जो नेमिंग दे रखी है उस हिसाब से लिख लेंगे। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ई सी एफ। यहाँ लिखते हुए ध्यान रखना है, अगर डी है, ए बी डी अगर आप ऐसे लिख रहे हो इस ऑर्डर में, तो ई सी एफ भी इसी ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। आप इन दोनों ट्रायंगल में आप कंपैरिजन करो, यहाँ एंगल एफ जो है वो 90 डिग्री का है, इधर एंगल डी 90 डिग्री का है, तो हमें दिख रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90-90 है, सेम मिल गया। इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल है ए सी के। सो बच्चे, अगर ये साइड ए बी जो है ये साइड ए सी के इक्वल है, तो ये एंगल बी और एंगल सी भी तो इक्वल होंगे। याद है हमने देखा था कि अगर दो साइड्स इक्वल दे रखे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, विच मीन्स कि ये एंगल बी इक्वल हो गया इस एंगल सी के। अगेन ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो ये दो चीजें मिल गई, हम ए से प्रूव कर देंगे कि ये सिमिलर है। स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली जो चीज मिली वो तो यही मिला कि एंगल डी इक्वल है एंगल एफ के, दोनों ही 90 डिग्री ईच है। उसके बाद हमने देखा कि एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? सो दो चीजें मिल गई। अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के बाय आर ए सिमिलैरिटी। सो ए सिमिलैरिटी से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 12 से साइड ए बी एंड बी सी, साइड ए बी की बात हो रही है और साइड बी सी की बात हो रही है, एंड मीडियन ए डी और मीडियन ए डी की बात हो रही है। इन तीन चीजों की बात हुई है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के? ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ठीक है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसकी, और बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। सो बी सी हमारा प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है मीडियन ए डी जो है मीडियन पी एम के। सो ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है साइड, ठीक है। सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ए बी अपॉन में पी क्यू। सो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर, इक्वल है हमारा ए डी अपॉन में पी एम। सो इन शॉर्ट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। करना क्या है बेटा? वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें प्रूव करना है कि जो पूरा ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है पी क्यू आर के, मतलब ये जो बड़े वाले ट्रायंगल्स है उनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब इस केस में क्या, कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? देखो, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करूं तो हमें एक चीज तो याद दिख ही रही है। एक मिनट जरा। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, कौन से ट्रायंगल्स की बात हो रही है? बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें हम बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू तो हमारे पास है, सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर, ये दो चीजें तो है। अगर मैं बेटा सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ एस ए एस से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब ये एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो ये काम हो सकता है हमारा। अब देखो जरा क्या कर रहे हैं हम, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे दोबारा से जब मैं कराऊंगी ना बोलती हुई चलूंगी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, जिससे हमारा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा, और अगर एंगल बी क्यू के इक्वल आ जाएगा दोनों ट्रायंगल्स बड़े वाले सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम।
सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, अगर मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल्स की बात करूं तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बेटा ए डी अपॉन में पी एम के और इक्वल है इस पूरे बी सी अपॉन में पूरे क्यू आर के। अब अगर मुझे सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल्स चाहिए तो मुझे ये पूरा पूरा तो बी सी और क्यू आर तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बी डी चाहिए और क्यू एम चाहिए, इतना चाहिए, है ना। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें चाहिए एस 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 से बेसिकली प्रूव कर रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये ए डी क्या है, मीडियन है, मतलब बी सी को उसने हाफ में डिवाइड किया। सिमिलरली पी एम भी इस पूरे का मीडियम है, मतलब क्यू एम इसका हाफ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, इसको ऊपर ले चलते हैं, सो ये तो एज इट इज रहेगा कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम के। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या, हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा ये, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। अब मान लो ये वैसे था 10 अपॉन में 5 था, अगर मान लो, ठीक है, या 10/5 नहीं, फिर उसमें बताती हूँ मैं। अगर मान लो ये था हमारा 20 अपॉन में 10, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल चल रहे थे। अब अगर मैं इसको कह रही हूँ कि यार इसका हाफ कर दो तो ये हो गया 10/5। सो अभी भी ये प्रोपोर्शनल रहेंगे, पहले भी कैंसिल करके 2 आ रहा था, अभी भी कैंसिल करके 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं BC और QR को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR, ठीक है, ये तो लॉजिकल है, सिंपल है। सो अब देखो फिर से इसको एज इट इज लिखेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम और ये भी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। मुझे कौन सा चाहिए, बी डी चाहिए, तो मैं ये वाला हाफ नहीं ये वाला हाफ लिखूंगी, तो हाफ ऑफ बी सी हो गया मेरे लिए बी डी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर मेरे लिए हो गया क्यू एम। सो अब अगर हम देखें जहां तक हम पहुंच गए हैं उसके हिसाब से बेटा ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम एंड ए डी अपॉन में पी एम। तो यहाँ पे हमने देखा छोटे वाले ट्रायंगल की सभी साइज हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी है। सो यहाँ से वी कैन से, इधर से मैं कह सकती हूँ कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से हमने प्रूव कर दिया कि दो छोटे ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब अगर क्योंकि ये दो छोटे ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, इससे हमें फायदा क्या होगा, फायदा इससे ये होगा, एक मिनट पहले इसको रब कर लेते हैं। सो फायदा इससे ये होगा कि यहां से आई कैन से कि अब एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो गए। अब अगर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो जो क्वेश्चन में करना था, क्या करना था, इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना था, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। सो अब यहाँ पे देखो, अब इनको अगर सिमिलर प्रूव करना है, इतना तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बेटा बी सी अपॉन में क्यू आर के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दोबारा से हाईलाइट करके दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये क्वेश्चन में सारे कलर्स तो यूज कर ली, इसको रब करती हूँ मैं, ठीक है, मतलब फिगर पे इतना कुछ जो बना हुआ है सारा रब करके, ताकि अब सुंदर सुंदर फिगर में आपको ये चीज समझ में आ जाए। ये सारा हटा देते हैं। सो देखो क्वेश्चन में हमें ये तो गिवन ही था कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर प्रोपोर्शनल है। अभी हमने यहाँ से प्रूव किया कि एंगल बी इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है और एंगल क्यू इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है, एंगल बी और क्यू बी इक्वल है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। सो यहाँ पे ये एंगल हो गया, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय आर एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, सॉरी सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। हमें प्रूव करना था कि ये पूरा ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इसके लिए हमें एक साइड ये पहले से पता थी, एक साइड ये पहले से पता थी, तो हमने सोचा अगर दो साइड है इंक्लूडेड एंगल अगर आ जाएगा तो ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अब इंक्लूडेड एंगल लाने के लिए हमने क्या किया, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स पकड़ लिए कि इन छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं एंड देन हमें एंगल्स
मिल जाएंगे इक्वल। तो हमने यही किया, छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके हमने यहाँ पे कर दिया। इस क्वेश्चन को बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन 14 आएगा, वो थोड़ा और बड़े लेवल का है, इसी की तरह ही है, बस यहाँ पे जैसे हमें दे रखा था कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन ए एम के, वहां पे ये बी सी और क्यू आर की जगह ए सी और पी आर हो जाएगा। तो क्वेश्चन और थोड़ा बड़े लेवल को हो जाएगा, वो जब हम 14 क्वेश्चन पाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं अपना, ट्राइंगल ABC हमें बोला है, यहाँ पे बनाते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्राइंगल बना लिया, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये हो गया ट्राइंगल ABC। आगे क्या बोला है बेटा, D इज अ पॉइंट ऑन BC। सो BC पे एक पॉइंट D है और वो पॉइंट इस तरह से है सच दैट ADC, ज्वाइन करते हैं पहले तो AD को। सो ADC, एंगल ADC के बारे में हमें बताया है, सो ये हमने ज्वाइन कर दिया AD को। एंड क्या बताया है हमें कि एंगल ADC, ये वाला देखो, एंगल ADC ये वाला हुआ, इक्वल है एंगल BAC के, BAC मतलब ये पूरा वाला एंगल। सो एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC की, ये क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, CA का स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD के। सो यहाँ डायरेक्ट नहीं बताया कि आपको ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। सो हमें ये खुद देखना है कि कौन से ट्राइंगल्स लेके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहले साइड्स मार्क करते हैं, देखो किस साइड की बात हुई है, CA। सो CA, ये CA स्क्वायर है, मतलब ये साइड दो बार आनी चाहिए। तो आपको ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ये साइड AC हमारी, AC CA एक ही बार है, वो आए। देन है CB, सो ट्रायंगल इस तरीके से चूज करेंगे कि ये साइड CB भी आए हमारे पास। उसके बाद इनटू में CD मतलब ये छोटी वाली साइड। तो अब इस हिसाब से ट्राइंगल्स देखने हैं। देखो जरा बेटा, अगर ये छोटी वाली साइड किस में आएगी, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, सो यहाँ पे हमारी CD साइड भी आ गई और AC का स्क्वायर था ना भाई, सो ये दो आ गई, तो एक ट्राइंगल हो गया मेरा ADC। सो ADC, एक ट्राइंगल ADC हो गया। इसी के साथ अब हमारी ये वाली AC और BC कौन से ट्राइंगल में आएगी, बड़े वाले ट्राइंगल में, ABC। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो AB भी आ गया, सॉरी AB तो है ही नहीं, AC आ गया हमारे पास और BC आ गया, ठीक है। सो हमारा ट्राइंगल ABC है। थोड़ा सा लिखने का तरीका देखो, क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ लिखते हैं। सो ट्राइंगल ABC लिखना है, C तो दोनों में कॉमन है, C के नीचे C लिख दिया मैंने। एंगल A, जो बड़े वाले का एंगल A इस छोटे वाले के एंगल D के इक्वल है, तो D के नीचे लिख दूंगी मैं A। यहाँ पे देखो, ये समझने वाली बात है बेटा, ये मत करना कि A के नीचे A आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो ये बड़ा वाला एंगल पूरा ABC में ये पूरा एंगल है, लेकिन जब हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाफ है, इसलिए A के नीचे A नहीं आया। जबकि अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें भी पूरा हमारे पास एंगल C है, बड़े वाला ट्राइंगल देखोगे उसमें भी पूरा एंगल C है, इसलिए C के नीचे C आया। एंड हमें गिवन था कि ये D एंगल जो है ये बड़े वाले A के एंगल की इक्वल है, तो हमने D के नीचे A लिख दिया। अब बचा हमारा ABC में से B बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बस लिखने का तरीका करेक्ट बताया है मैंने आपको। अब फिगर हमने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। नेमिंग मैं अभी फिर से कर दूंगी ताकि क्लियर दिखेगा, तभी समझ पाओगे ना। सो फिर से एक बार नेमिंग कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC था और ये D हो गया, ठीक है, समझ आ गया। और हमें ये भी पता चल गया कि हमें किन दो ट्रायंगल्स को कौन मतलब सिमिलर प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो इसमें दिख ही रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है, तो एंगल C इक्वल है एंगल C के। ये हो गया बच्चे कॉमन। ऑल्सो इसको ना वैसे भी बना लो, जैसे ये लिखा ना मैंने ADC और ये हो गया हमारा BAC,
ए सी। ठीक है, ऑर्डर हमारा यही है कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से। अब एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, ये पता चल गया हमें। और बड़ा वाला जो ट्रायंगल ए बी सी है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में हमारा एंगल ए जो है वो इक्वल है छोटे वाले के डी के, तो दिख रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ठीक है, दो चीजें मिल गई, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा यहाँ तक, यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। सो यहाँ पे हमें साइड्स कौन सी चाहिए, एक तो सी ए चाहिए, इधर भी है सी ए, इधर भी है सी ए, सी बी चाहिए, सी बी ये रही, एंड हमें चाहिए सी डी ये रही, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही आ रही है। अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को बच्चे सिमिलर प्रूफ कर चुकी हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन में बी सी। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नेमिंग भी वैसे ही कर रही हूँ, ये ए सी तो ये बी सी, सो ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद ये सी डी, ये सी ए, सो सी डी अपॉन सी ए इक्वल है सी डी अपॉन में सी ए। तो यहाँ पे जो जो चीजें थी सब मेरे पास आ चुकी है। अब ये ए सी सी ए, एक ही बात है, ए सी लिखो सी ए लिखो। मैं अगर इसको ऊपर भेज दूँ, यहाँ पे भेज दूँ तो क्या होगा, सी ए इंटू सी ए हो जाएगा। एंड अगर इस बी सी को यहाँ भेज देंगे तो ये सी डी इंटू में बी सी हो जाएगा। सो सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर हो गया, एंड सी डी इंटू सी बी चाहिए हमें। सो बी सी को आई कैन राइट सी बी इंटू में सी डी, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने साइड्स देखी कौन सी करनी है, उस हिसाब से हमने अपने सिमिलर ट्रायंगल देखे किनको प्रूफ करना है, देन हमने उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, एंड देन रेशियो वाली चीज लिख के हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि अपनी चेयर्स पे अपनी सीट बेल्ट को बांध लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा एंड बहुत सारा समझने वाला क्वेश्चन होगा। एक बारी में हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, क्लियर हो जाएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको ये कराती हुई जाऊं और जितना समझा सकूं लिख के और बोल के उतना अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले मैं क्वेश्चन ट्राई करूँगी समझाने का, एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो बेटा, ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, ए से लेके यहाँ तक मीडियन है ए डी, एंड पी से लेके यहाँ तक मीडियन है पी एम। ठीक है, ये चीज़ पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी थी। उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 12th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का आपको दे रखा था कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में सी आर इक्वल है ए डी अपॉन में पी आर पी एम के। ठीक है, और फिर आपको बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर करने थे। हमारे पास ये साइड और ये साइड थी, ये साइड और ये साइड थी, तो हमें लगा कि ये वाला एंगल अगर हम प्रूव कर दें सो हमारा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ये 12th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो हमने ये किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को, छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया और अपने बड़े वाले ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया उसकी हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ना बेटा, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू, इधर लिख रही हूँ मैं, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन दूसरी साइड उसमें बी सी और क्यू आर थी, यहाँ पे ए सी और पी आर है, मतलब इक्वल है ए सी अपॉन पी आर की। ये हमें क्वेश्चन में बच्चे गिवन है। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इसके लिए देखो, क्योंकि यहाँ पे साइड्स ये वाली है, ये हमें दे रखी है, तो इंक्लूड एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल पी। तो हमारा टारगेट है कि हमें एंगल ए को इक्वल प्रूफ करना है एंगल पी के।
ठीक है। अब इसके लिए काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे और कोई वे आउट नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? जितना AD है उसी से ही उतना ही आगे, मान लो कुछ यहाँ पे x ले लिया हमने, जितना AD है उतनी ही लेंथ का dx बना लिया, और यहाँ पे जितना PM है उतनी ही लेंथ का हमने मान लो y ले लिया, मैंने my बना दिया। ठीक है, फिर हम करेंगे cx को ज्वाइन, हम करेंगे ry को ज्वाइन, एंड यहाँ पे काम शुरू होगा। क्या काम शुरू होगा? देखो अब करना क्या है, पहले मैं वो बता रही हूँ, कैसे करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं करना चाहती हूँ कि ये जो अब ट्राइंगल बना है ना, और ये जो ट्राइंगल बना है, इन दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करना चाहती हूँ। उससे क्या होगा, मेरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरीके से सिमिलरली बोल के मैं बोल दूंगी कि भैया ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ये इक्वल है इसके, तो यहाँ से मैं बोल पाऊंगी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो ये तो है हमारा टारगेट। अब कैसे करना है स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिगर रब कर देते हैं सुंदर सुंदर सी। यहाँ पे अभी हम अपनी यहाँ पे फिगर्स बना लेंगे, इसको रब करके स्टार्ट करते हैं। पहली मैं बोल रही हूँ बेटा, पूरे कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को समझना है। अगर अभी तक भी जो बोला है समझ नहीं आया, इतने पार्ट को ही दोबारा देख लो ताकि आपको पता चले कि कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से ट्राइंगल बना रही हूँ अब मैं। एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक हमारे पास इस तरीके से एक और ट्राइंगल बना लिया मैंने, एंड मीडियंस दे रखे हैं। नेमिंग अभी मैं बाद में कर लूँगी। ये मीडियन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ कर रही हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करा था हमने, यहाँ से इसके जितनी एक लाइन एंड यहाँ से इसके जितनी एक लाइन, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिगर समझाइए, वही मैंने साफ सुथरी यहाँ पे बस फिगर को बना लिया है। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। सो ये हो गया, ट्रायंगल था हमारा ABC, और यहाँ पे क्या था हमारा D था। सो इस पॉइंट को E ले लेते हैं, ABCDE। एंड इसी तरीके से ये था बेटा PQR, एंड ये M था, इसको S ले लेते हैं, PQRS हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी नेमिंग हो गई। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज़, अब टारगेट तो पता है ना क्या करना है, AEC ये वाला जो ट्रायंगल है और PSR ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर करना है। अभी इतना आसान नहीं है इसको सिमिलर करना, तो हम क्या करेंगे ना, हम ये वाला ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DCE, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ठीक सुना आपने, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से क्या होगा ना कि ये मेरा जो AB है इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर हम वो यूज कर पाएंगे जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को बच्चे इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सो ये दो काम अभी हमें करने हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको अभी साइड पे रख लो, ये बहुत जगह यूज होगा पर उस पर आएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABD। नेमिंग ध्यान से देखते रहना बच्चा, ABD एंड ट्राइंगल ABD ले लिया, CED। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम। इसमें ऑर्डर में भी कुछ भी लिख रही हूँ, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें, इक्वल तो आ ही जाएंगे हमारे पास। सो देखो यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये BD इक्वल होगा DC के, क्योंकि AD मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BD इक्वल है हमारा CD के। क्यों? क्योंकि AD इज मीडियन, क्योंकि AD हमारा मीडियन है। पहली चीज मिल गई। अरे क्या सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पहली चीज आ गई। दूसरी, AD इक्वल होगा DE के। क्यों इक्वल होगा, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी थी कि हमारा AD जो है वो इक्वल होगा बच्चे किसके, AD हमारा इक्वल होगा DE के। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन करी थी। ठीक है, सो हमने लिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इसके अलावा ये इंक्लूड एंगल है, ये इंक्लूड एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बेटा, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल है। जस्ट टू मेक इट इजी मैं इसका नेमिंग कर रही हूँ 1 and 2। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अभी देखो जब मैं रब करूंगी तो वो रब हो जाएगा, पर ध्यान रखना क्यों किया है, कौन से एंगल्स बोले हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सो यहाँ से आई कैन से, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी हमारा कॉन्ग्रेंट है। ध्यान रखना बच्चे, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट बोल रहे हैं हम, सी ई डी के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मुझे चाहिए क्या था यहाँ से कि ये ए बी जो है ना सी ई के इक्वल आ जाए। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी इक्वल आ गया सी ई के, कैसे, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से मुझे ये चीज मिल गई। ठीक है, इसको अभी यहीं के लिए यहीं पे ही छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं अपने इस वाले ट्रायंगल पे, यहां पे हमें इन दोनों को करना है। सो कलर चेंज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं बच्चे, पी क्यू एम एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, एम आर एस, एम आर एस। ठीक है, सो इन दो ट्रायंगल्स में देखो सेम वही चीज, सी एम इक्वल होगा एम आर के, सी एम इक्वल है एम आर के। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये पी एम जो है वो मीडियन था, तो यहाँ लिख देंगे पी एम मीडियन है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं बिकॉज मैं इसको अनटाइडी नहीं करना चाहती। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा पी एम इक्वल होगा एम एस के, पी एम इक्वल होगा एम एस के। ठीक है, क्यों बेटा, कंस्ट्रक्शन क्योंकि हमने ऐसी करी थी। इसके अलावा यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। फिर से क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम कह देंगे ट्रायंगल पी क्यू एम हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एम आर एस के। सो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे प्रूव किया हमने, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। ऑल्सो यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे भी लिखना है कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव हुए हैं, ये एस ए एस से। और अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि पी क्यू इक्वल है आर एस के। सो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाई सी पी सी टी। यही हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब यही हमें, इसीलिए हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। तो ये दो चीजें मिल गई। आप फिगर को साफ सुथरा कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। नेमिंग अभी मैं फिर से कर दूंगी, ट्रायंगल्स तो इससे रब नहीं होंगे, बट नेमिंग रब हो गई है, अभी वो फिर से कर लेंगे हम। चलो, सो क्या क्या नेमिंग थे दोबारा से एक बार कर लेते हैं। ये हमारा पी क्यू आर था, ये एम था, ये एस था और ये डी था। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। आगे क्या करना है, अभी हमारा टारगेट क्या है, हमें ये पूरा जो है ट्रायंगल इसको सिमिलर प्रूव करना है इस पूरे ट्रायंगल के। सो कुछ हद तक हम पहुंच गए हैं। कैसे, देखो हमारे पास ऑलरेडी है ए सी अपॉन पी आर। अभी हमने इसको सेम प्रूव करके अपना सी ए अपॉन आर एस को भी यहाँ पे कर दिया कि ये अपॉन में प्रोपोर्शनल है। अब सिर्फ साइड बची है ए ई अपॉन में पी एस। इस पे आते हैं, पहले यहाँ से इसको लिख लेते हैं जो अभी करके आए हैं। सो अब इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा ना इसको हम ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से ताकि बोर्ड मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। ठीक है, सो देखो अब मैं करना क्या चाह रही हूँ ना, मैं यहाँ से लिखना चाह रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी था ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब इस ए बी और पी क्यू को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जो मैं लेके आई हूँ। मतलब ए बी की जगह आई कैन राइट सी ई। सो ए बी की जगह लिखा मैंने सी ई, अपॉन में पी क्यू की जगह लिखा हमने आर एस। ठीक है, इक्वल्स टू ए डी और पी एम, इसको अभी छोड़ देते हैं। ए सी और पी आर इक्वल है ए सी और पी आर। एक बार चलिए जरा क्वेश्चन में देखिए, अभी हमने जितना लिखा है वो क्या है, हमने लिखा कि सी ई अपॉन में आर एस, ए सी अपॉन में पी आर, ये दो चीजें लिखी है हमने। एंड अगर यहाँ पे मेरे पास सिमिलर प्रूफ करना है, ये प्रोपोर्शनल हो गए। अब सिर्फ साइड ए ई और साइड पी एस बची है, इसको प्रोपोर्शनल प्रूफ करना भी बहुत इजी है। देखो इसी में ही मेरे पास साथ में था कि ए डी अपॉन में पी एम, पर मुझे यहाँ पे ए डी और पी एम नहीं चाहिए, मुझे पूरा ए ई और पी एस चाहिए। इजी है, कैसे, देखो ए डी और पी एम है, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन में ट्वाइस ऑफ पी एम। बिल्कुल लिख सकते हैं, करेक्ट बात है ये। तो देखो जरा बच्चे, अगर ए डी का मैं डबल करूँ, मुझे पता है
AD और ये DE दोनों सेम लेंथ की है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 का डबल करोगे 6 आएगा, 3 + 3 6 आएगा। सो दैट मीन्स अगर मैं AD का डबल कर रही तो वो क्या होगा, AE होगा। सो AD का डबल AE होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे PM है, PM का अगर मैं डबल करूं तो जितना PM की लेंथ है उतना ही MS की लेंथ है, तो PM का डबल हो गया PS। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ PM हो गया PS। बाकी सारा एज इट इज उतार दो, ये आ गया CE अपॉन में RS इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इक्वल्स टू दिस। अब यहां से इन तीन चीजों से यहाँ पे ये तीन साइड्स बचे, ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये हमारी आ गई यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी हेल्प से कि हमारा ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, सो मैं कह सकती हूँ ना भाई ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल P कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल EAC, एंगल EAC, एंगल EAC ये वाला, और एंगल SPR और एंगल SPR ये हमारा क्या होगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके डन। सो अब देखो जैसे हमने ये किया यहाँ पे किया, सिमिलरली अगर मैं इसको ज्वाइन करके इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं एंड इसको ज्वाइन करके इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, सो वहां से घूम फिर के मैं इधर पहुंच जाऊंगी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कि सिमिलरली जैसे हमने ये सारा किया है इसी तरीके से हमारा एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CPM के, एंगल CPM के। सो यहाँ से हमने कह दिया ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है। इसको और इजी वे में लिख देती हूँ मैं, अगर जैसे 1 2 3 अभी ये वाले भूल जाना, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सो यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 ये जो है एंगल 1 इक्वल है एंगल किसके, 2 के, और यहाँ पे हमने प्रूव किया कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, ये ज्यादा इजी है ना समझना, एंगल्स देखने से ज्यादा अच्छा। अब हमें क्या करना है, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2 एंड थोड़ा सा, बस मैं अभी जूम आउट कर दूंगी पूरा, थोड़ा सा मैं और ऐसे कर रही हूँ इसको। यहाँ पे मैं करना क्या चाह रही हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होती है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। अब देखो यहाँ पे जरा एंगल 1 और 3, एंगल 1 और 3 पूरा बड़ा वाला एंगल ए बना रहे हैं, एंड हमारे एंगल 2 और 4 पूरा एंगल P बना रहे हैं। सो यहाँ से हम पहुंच गए एंगल A इक्वल्स टू एंगल P पे। और याद करो जो मैंने कहा था हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट था एंगल A को एंगल P के इक्वल लाना। तो बेटा यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब जरा सब कुछ फिगर में रब करके हमने जो जो यहाँ पे किया है उस पे आते हैं। ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, जितनी एक्स्ट्रा लाइंस और ये सब है इसको हटा देते हैं। अभी मैं नेमिंग कर दूंगी फिर से ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये था हमारा D, ये था M, ये हो गया S और ये E। ठीक है, सारी नेमिंग है। अब जरा फटाफट से यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में हमें गिवन था AB अपॉन में PQ, उधर लिखती रहती हूँ मैं साथ साथ, इसको थोड़ा सा स्लाइड इन कर, इधर भेज देते हैं इसको। सो अब हम फाइनल अपना जो प्रूफ करना था उस पे आ गए हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन में PQ इक्वल है AC अपॉन PR, इक्वल है AC अपॉन PR। ये देख लो AB अपॉन
पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे गिवन। एंड इसके अलावा बच्चे ये एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ये अभी हमने प्रूव कर दिया है। सो अगर हमने ये प्रूव कर दिया है सो हम कह सकते हैं दो साइड प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो एस ए एस से हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, आई नो क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा हाई लेवल है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे, डू वॉच दिस वीडियो अगेन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, बट यू नेवर नो, बट स्टिल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि इस टाइप से या इससे रिलेटेड कोई भी आसपास का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. So question number 15 says a vertical pole of length 6 meter cast a shadow. बड़े पता है तुम्हारे पास ये जब क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया ना तो देखते ही क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार ये तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है, बट ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रखा है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर। सो एक वर्टिकल पोल है, इस तरीके से बना लेते हैं। ये वर्टिकल पोल हो गया हमारा, इसकी शेडो पड़ रही है 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखते रहते हैं साथ साथ। ये हमें 6 मीटर गिवन है, ये हमें 4 मीटर गिवन है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर। और इसी टाइम पे एक और टावर होगा यहाँ पे जिसकी शेडो जो है बच्चे वो कितनी है, 28 मीटर कास्ट हो रही है शेडो। सो उसकी शेडो 28 मीटर तक जा रही है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको ये जो टावर है इसकी हाइट निकालनी है। पहले यहाँ पे जरा इसको ऐसे कर देते हैं, ट्रायंगल बन जाएगा ये, और इधर भी ट्रायंगल बन जाएगा। अब जरा दोबारा से इस चीज को समझते हैं। एक टावर है 6 मीटर लॉन्ग था, उसकी शैडो 4 मीटर की पड़ी। यहाँ पे टावर की हाइट कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसकी शैडो 28 मीटर की पड़ी। तो ये दो अलग अलग केस है, लेकिन यहाँ पे बोला है एट दी सेम टाइम। सो अगर सेम टाइम पे हो रहा है तो सन का एलिवेशन दोनों के लिए सेम होगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इसका और इसका, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। इसके अलावा ये टावर और शैडो हमारा ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए सो प्रोपोर्शनल साइड की हेल्प से मैं एच निकाल लूंगी। स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं इन ट्रायंगल्स की, ये ले लेते हैं ए बी सी एंड लेट्स टेक दिस ट्रायंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है, इक्वल हो गए। इसके अलावा एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, क्योंकि सन का जो एलिवेशन है बेटा वो दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए उनका एंगल भी सेम बनेगा। तो यहाँ पे दो चीजें मिल गई। नाउ आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से हमारे दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है बच्चे तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा बच्चे बी सी अपॉन में क्यू आर के। सो इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के। चलो जरा यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब जो जो चीजें हमें गिवन है, ए बी हमारे पास है कितना 6, अपॉन में पी क्यू कितना है h है वो हमें निकालना है, बी सी है 4 एंड क्यू आर है 28। सो जरा h को वहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 6, 4 नीचे ले आते हैं एंड 28 भी इधर ले आते हैं और h को हमने भेज दिया उधर। अब यहाँ पे देखो कट कर लेते हैं इसको, 4 और 6 को करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 और 28 को करेंगे ये आ जाएगा 14। सो 14 इंटू 3 करेंगे तो h हमारा आ गया 42 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था
कि हाइट ऑफ टावर क्या हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 सेज इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली वेयर एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो पहले तो दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं अपने। सो हियर वी गो, यहाँ पे बनाया हमने एक ये ट्रायंगल एंड इसी को ही कॉपी कर देते हैं। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स, इधर आ जा भाई, एंड इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा। वी हैव ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर दो हमारे पास ट्रायंगल है एंड इनके मीडियन की बात हो रही है कि ए डी इसका इस ट्रायंगल का मीडियन है और पी एम है, शायद पी एम इस ट्रायंगल का मीडियन है। नेम कर दो इसको ए डी। मीडियन का काम क्या होता है, इस बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसी तरीके से पी एम मतलब इस क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब करना क्या है, अच्छा हमें ये गिवन है कि ए बी सी मतलब बड़ा वाला जो ट्रायंगल है और यहाँ वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है। प्रूफ करना है हमें कि ए बी ये रहा, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। सो इसके लिए अगर मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो रेशियो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होगा, वहां से कर सकते हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हमें ये तो ऑलरेडी पता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के। पहली चीज तो हमें यही मिल जाएगी, यहां से करते हैं पहले। सो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, छोटे वाले दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्योंकि पता है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, सो आई कैन राइट के ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर के। ऑल्सो ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, पर हम वो ट्रायंगल्स ले ही नहीं रहे छोटे वाले, तो उसकी जरूरत नहीं लिखने की, इतना हमने लिख लिया। अब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं बेटा, तो ये साइड तो मुझे चाहिए दोनों की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी डी चाहिए, पूरा बी सी नहीं चाहिए। सेम इसी तरीके से इधर क्यू एम चाहिए, पूरा क्यू आर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख दो, ए बी अपॉन पी क्यू तो चाहिए। यहाँ पे आई कैन डू हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर। ये हम पहले भी क्वेश्चंस में करके आए हैं। ठीक है, सो हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर कर दिया मैंने। सो ये मेरा हो गया ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज एंड हाफ ऑफ बी सी इस पूरे का डी, ये डी हमारा मीडियन है, तो इस डी पॉइंट ने इन दोनों को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका हाफ मैं बी डी लिख सकती हूँ। सो हाफ ऑफ बी सी आई एम राइटिंग बी डी। इसी तरीके से एम ने क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्यू आर का हाफ क्यू एम हो गया। सो अपॉन में क्यू एम हो गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज मिल गई हमें कि यहाँ पे दो साइड्स, अब कौन सी साइड ली है ये भी ध्यान रखो। एक साइड हमने ये ली है, ये अपॉन ये इक्वल है दिस अपॉन दिस, तो दो साइड्स हो गई। एक एंगल ले लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल एस ए एस से सिमिलर हो जाएंगे। अभी इंक्लूडेड एंगल इक्वल क्यों होंगे, सिंपल भाई, हमारा एंगल बी तो इक्वल होगा ही एंगल क्यू के, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो अगर ये पूरा ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो ये एंगल्स तो बच्चे हमारे इक्वल ही होंगे ना। सो यहाँ से हमें मिल गई दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। सो एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स अगर मेरे सिमिलर है, मैंने बोल दिया कि ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है ना। अब इन दो ट्रायंगल्स के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखें तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो गया, ये भी इस ट्रायंगल की साइड है ए डी और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी एम। सो ये यहाँ पे हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.3 होती है कंप्लीट।
बट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हम इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के वो डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.